गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? लगता तो ऐसा है कि ठीक है। सेफ हो घर पर? ओके। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने क्या पढ़ा था? भारत के भूगोल में हमने पढ़ा था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में क्या पढ़ा था हमने? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के साथ हमने पढ़ा था धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद में हम पढ़ रहे हैं कुडप्पा शैल समूह। कुडप्पा शैल समूह आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कुडप्पा शैल समूह के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लियर दोस्तों? हम पढ़ेंगे कुडप्पा क्रम। देखिए कुडप्पा क्रम क्या है, तो बेसिक इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा इसमें डीपली कुछ ही नहीं है। इसकी श्रेणियाँ सबसे इंपॉर्टेंट है और श्रेणियाँ किस माध्यम से वो मैं अभी बताऊँगा। क्लियर? श्रेणियाँ किस माध्यम से वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? मामला यहाँ तक में समझ में आ गया? क्लियर। हम पढ़ेंगे कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम में मैं बता रहा था बेसिक नॉलेज। तो कुडप्पा नाम देखो, कुडप्पा से स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में चट्टानें आई कहाँ से और चट्टानों की रूपरेखा कहाँ है। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ दो चट्टानें यहाँ पे जोड़कर पढ़ेंगे। कुडप्पा शैल समूह, कुडप्पा शैल समूह। अब इसकी बात करते हैं, तो ये आई कहाँ से? तो हमने पढ़ा था कि ये वास्तव में कहाँ से आई थी। तो हम बात करते हैं पुराण समूह की। पुराना या पुराण समूह की चट्टानें हैं। पुराण समूह की चट्टानों में कौन कौन सी? एक तो कुडप्पा थी और दूसरी कौन सी थी आपकी? दूसरी कौन सी थी? विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये दो प्रकार की चट्टानें थी। कहाँ पर? पुराना शैल समूह में कुडप्पा शैल समूह और विंध्य क्रम की चट्टानें। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक। इसके बाद में चलते हैं कि वास्तव में इस कुडप्पा शैल समूह का निर्माण किसके माध्यम से हुआ। कुडप्पा शैल समूह का निर्माण की बात करें, ध्यान से समझना, एक एक चीज बात करेंगे। निर्माण और निर्माण की भी बात करें तो किसके माध्यम से? इससे पहले वाली चट्टान कौन सी थी? तो बात करते हैं धारवाड़। कौन सी थी? धारवाड़ शैल समूह था। धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें थे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के कारण हुआ है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी उनके अपर्दन और दूसरा कौन सा? निक्षेपण के कारण किस चट्टान का निर्माण हुआ है? कुडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? कुडप्पा शैल समूह का। मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे हमने बात की थी कि ये चट्टानें कौन सी हैं? धारवाड़। कौन सी हैं? धारवाड़ चट्टानें हैं। और ये मैं बेसलाइन लेता हूँ, ये क्या है? बेसलाइन। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ये कंप्लीट क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर? इन पे कोई डिपॉजिट होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बादल है, ठीक है, और बादल से क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। वर्षा के माध्यम से क्रिया क्या होगा कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं या भौतिक रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ये टूटेंगी, विखंडित होंगी और किसके माध्यम से? इस जल के माध्यम से इसका क्या होगा? अपर्दन होना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे अपर्दन होगा तो ये किसी निश्चित स्थान पर जाकर किसी ना किसी स्थान पर किसके रूप में होगी? परतों के रूप में जमा होने लगेगी। किसके रूप में? परतों के रूप में। इस कारण इनको क्या बोलोगे? परतदार शैल भी बोल सकते हैं। अर्थात ये चट्टानें कौन सी बनी? कुडप्पा शैल समूह बनी। एक बात तो ये। दूसरी बात करते हैं कि वास्तव में इनका निर्माण किसके माध्यम से तो आ गया? धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, उनमें किसी माध्यम से अपर्दन व निक्षेपण क्रिया हुई और उसके माध्यम से कौन सी चट्टानें बनी? कुडप्पा शैल समूह बना। यहाँ तक मामला क्लियर? इसके बाद में आगे चलते हैं। निर्माण के बाद में इसका नामकरण कैसे पड़ा? तो नामकरण यहाँ तक समझ में आ गया? दोबारा से समझो। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपर्दन व निक्षेपण की क्रिया के माध्यम से किसका निर्माण हुआ? कुडप्पा शैल समूह। कुडप्पा शैल समूह पुराण समूह की शैल समूह है। कौन से समूह की है? पुराण शैल समूह की है। मस्ती से पढ़ो आराम से। क्लियर? यहाँ तक हो गया मामला। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आगे किसकी बात? नामकरण की बात।
कि नामाकरण कहाँ से हुआ। नामाकरण, तो नामाकरण की बात करूं या इसके बारे में बताऊं, नामाकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा व कुर्नूल जिले की, कुडप्पा व कुर्नूल जिले के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, कुडप्पा सेल समूह रख दिया गया। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुर्नूल, और कुडप्पा कहाँ पर पड़ता है, तो इसकी बात करूँ मैं आंध्र प्रदेश में भी कहाँ, तो पापाघानी, ये नदी भी है और इसको क्या बोलोगे, यहाँ पर श्रेणी भी है। तो पापाघानी की श्रेणी जिसमें कौन सी सेलें पाई जाती हैं, कुडप्पा सेलें। क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है, पापाघानी श्रेणी कौन सी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, पापाघानी श्रेणी कौन सी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या आएगा, कुडप्पा सेल समूह है। या क्वेश्चन यहाँ पे दूसरी तरीके से पूछेगा, जैसे मैंने धारवाड़ में आपको सेल समूह बताई थी। क्लियर, पापाघानी सेल समूह, ये नदी भी है और नदी के साथ साथ ये श्रेणी कुडप्पा सेल समूह की है। क्लियर यहाँ तक मामला पापाघानी श्रेणी से। अब देखें आंध्र प्रदेश में ये पड़ता कहाँ है, तो मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। आंध्र प्रदेश वाला ये क्षेत्र कंप्लीट, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर दे दो आप कौन सा, आपकी जो पापाघानी श्रेणी, या बोल सकते हो आप कुडप्पा सेल समूह, कुडप्पा सेल समूह, कौन सा हो गया, कुडप्पा सेल समूह हो गया। और कुडप्पा सेल समूह आंध्र प्रदेश के कुडप्पा व कुर्नूल जिले में पाई जाती है। क्लियर, यहाँ तक मामला क्लियर है, ठीक है। अब देखो इधर कुडप्पा पड़ गया, कुर्नूल यहाँ पे पड़ गया, इसके साथ साथ इस श्रेणी के अलावा ये पड़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है जिसका नाम क्या है, अन्नामलाई। अन्नामलाई श्रेणी में भी कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, कुडप्पा सेल समूह की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें भी कौन सी पाई जाती हैं, कुडप्पा सेल समूह। इसके बाद में यहाँ से पड़ेगा लगभग कर्षणा श्रेणी, कौन सी पड़ेगी, कर्षणा श्रेणी। इस कर्षणा श्रेणी में भी कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, कुडप्पा सेल समूह पाई जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लगभग पड़ेगा आपका कौन सा, दहली क्रम, या बोल सकते हो दिल्ली श्रेणी। दिल्ली श्रेणी में कौन सी चट्टानें पड़ती हैं, कुडप्पा सेल समूह पड़ता है। कौन सा पड़ता है, कुडप्पा सेल समूह पड़ता है। तो इसकी श्रेणियों की बात करें, नामाकरण हमने पढ़ लिया था, इसके बाद में श्रेणियों की बात आई, पापाघानी श्रेणी, यहाँ पर ही पापाघानी श्रेणी है सॉरी। इसके बाद में अन्नामलाई श्रेणी में कौन सी चट्टानें पड़ती हैं, कुडप्पा सेल समूह। कर्षणा श्रेणी में भी कौन सी, कुडप्पा सेल समूह। दिल्ली श्रेणी में भी कुडप्पा सेल समूह। इसके साथ साथ जो ये पूर्वी घाट है भारत का, वो किसके माध्यम से बना है, कुडप्पा सेल समूह से। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, भारत के पूर्वी घाट, क्वेश्चन भारत का पूर्वी घाट कौन सी क्रम की चट्टानों से बना है, तो कौन सा गया, कुडप्पा सेल समूह की चट्टानों से यह बना है। क्लियर, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो मैं बात करता हूँ खनिज तत्वों की। तो देखो इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, कौन सा, बलुआ पत्थर मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। बलुआ पत्थर के साथ साथ क्या लोगे आप, चूना पत्थर, क्या लोगे, चूना पत्थर लोगे। और चूने पत्थर के साथ साथ आप लोगे संगमरमर, ये भी इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ एस्बेस्टस, ये मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। एस्बेस्टस इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये जो है ना, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस, इसके लिए ये चट्टानें हैं प्रसिद्ध हैं।
कुडप्पा सेल समूह में बलुआ पत्थर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कुडप्पा सेल समूह किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से तो बलुआ पत्थर के लिए। बलुआ पत्थर के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? आपकी कुडप्पा सेल समूह प्रसिद्ध है। क्लियर। इसके साथ साथ मैंने बताया कि पूर्वी घाट का निर्माण किसके माध्यम से हुआ? कुडप्पा सेल समूह के माध्यम से ही हुआ है। अब देखो यहां की बात करें कि यहां पर ही क्यों आई कुडप्पा सेल समूह, यहां पर क्या आई? तो देखो प्राचीन काल की मैं बात करूं तो भारत में दो प्रकार की भूसंतियां थी। एक तो कौन सी? यहां पर तो कौन सी? विंध्यन। और यहां पे कौन सी हो गई? कुडप्पा सेल। और इसके साथ साथ इनका निर्माण किसके माध्यम से? तो जियोसक्लाइन, इसके माध्यम से इनका निर्माण हुआ। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? जियोसक्लाइन। किसके माध्यम से? जियोसक्लाइन के माध्यम से, अर्थात इनको क्या बोलोगे? इसके माध्यम से। अब ये क्या होती हैं, कैसे बने? तो कहा जाता है कि जब भारत का विस्तार उत्तरी पूर्वी की तरफ भारत जा रहा था, उस समय की बात है कि यहाँ पर दो प्रकार के जियोसक्लाइन थे। कौन कौन से? एक तो कुडप्पा सेल समूह है और एक ही है। अर्थात ये क्या थे? कि गहरे गड्ढे के रूप में थे, या बोलते हो दलदली क्षेत्र के रूप में थे। पहले क्या थे? दलदली क्षेत्र। किस रूप में थे? दलदली क्षेत्र के रूप में थे। अर्थात यहाँ पे पानी की अवसादियाँ बने हुए थे। अब धीरे धीरे क्रिया क्या हुई, यहाँ पर थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो ये आपका कुडप्पा सेल समूह है, मान लो ये धीरे धीरे इसमें क्या हुए? अवसाद जमा होने लगे, डिपॉजिट होने लगे। इधर से अवसाद, इधर से अवसाद जमा होने लगे। तो ये जो गहरा गड्ढा था या दलदली क्षेत्र था, उसमें जैसे जैसे फोर्स पड़ता गया तो इसमें भी परिवर्तन होते गए। और परिवर्तन होने के माध्यम से जैसे ही इसमें फोर्स पड़ा, जैसे मान लो ये था आपका, ये सिचुएशन है और इसमें क्या है? अवसाद भरे हुए हैं। क्या है इसमें? अवसाद। इधर से क्या है? फोर्स सप्लाई होता है, इधर से भी क्या है? फोर्स सप्लाई होता है। और जैसे जैसे इनमें फोर्स सप्लाई होता है, ये अवसाद क्या है? जमा होता जाता है। तो क्रिया क्या होगी? इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, संपीड़न बल वगैरह जो भी हैं बल पड़ने लगेंगे। और इसके माध्यम से ही यहाँ पर इस प्रकार की जो चट्टानें हैं या जो आपके कुडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ, अर्थात इनके माध्यम से। तो कहा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो कुडप्पा चट्टानें हैं उनकी मोटाई कुछ स्थानों पर 600 मीटर से अधिक देखने को मिलती है। कुडप्पा सेल समूह की मोटाई कुछ स्थानों पर 600 मीटर से अधिक देखने को मिलती है। तो इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था। इसके पीछे रीजन क्या था? ये था वो, या बोल सकते हो भूसंतियाँ थी, जियोसक्लाइन था। ये सबसे मेन रीजन था। किसके माध्यम से? इनका निर्माण करने के माध्यम से, क्योंकि अवसाद जमा होते गए और जमा होते होते इनका निर्माण होता गया। ऐसी ही सिचुएशन किसमें है आपकी? इसमें भी। अब जब इनमें होगा तो क्रिया क्या होगी? यहाँ पर भी ये दो प्रकार के आपके क्या थे? जियोसक्लाइन थे और इनके माध्यम से निर्माण इनका हुआ है। अब इसमें भी यही हुआ, परंतु इसमें देखो चट्टाने बोलते हैं जब चपटी होती हैं या बोलते हो ठंडी होती हैं तो चटकन प्रारंभ हो जाती है, भ्रंश पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसमें भ्रंश, इसको क्या बोल सकते हो आप? भ्रंशोत्मक, यानी कि भ्रंश के माध्यम से किसका निर्माण हुआ? विंध्य सेल श्रेणी का निर्माण हुआ। क्लियर। अब ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है इसके माध्यम से निर्माण हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि कुडप्पा सेल समूह की मोटाई कुछ स्थानों पर 600 मीटर से अधिक देखने को मिलती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? तो कारण कौन सा आ गया आपका? जियोसक्लाइन। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये क्षेत्र कौन कौन से आ गए। तो इधर की बात करें तो आपका कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, कुछ कर्नाटक का कुछ क्षेत्र हो गया। फिर ऊपर चलते हैं तो ऊपर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, इधर दिल्ली वाला या एमपी वाला क्षेत्र हो गया। तो ये क्षेत्र मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलती है कि ये मुख्य रूप से कौन कौन से में? तो आंध्र प्रदेश लिख दिया मैंने, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से मिलती है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ आपका कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। कौन सा आ गया? मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश के साथ साथ और कौन सा आ गया? राजस्थान। यहाँ पे कर देता हूँ, राजस्थान हो गया। और राजस्थान के साथ और कौन से में पाई जाएंगी? कर्नाटक,
कर्नाटक में पाई जाएगी, इसके साथ साथ तमिलनाडु में पाई जाएगी, और तमिलनाडु के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। क्लियर? और श्रेणियाँ कौन कौन सी बताई थी आपको? कर्षणा श्रेणी, कुडप्पा सेल समूह की श्रेणी, या बोल सकते हो पापाघानी श्रेणी, पापाघानी श्रेणी, यहां पर ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो आज का ये कुडप्पा सेल समूह है वो मुख्य रूप से इसी में यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है। ये कंप्लीट हो गया आपका। दोबारा से इसको एक बार एक्सप्लेन कर लो। कुडप्पा सेल समूह है, इनका निर्माण धारवाड़ सेल समूह के अपर्दन व निक्षेपण की क्रिया के माध्यम से हुआ। इनका नामकरण की बात करें तो ये चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुर्नूल जिले के नाम पर इनका नामकरण रखा गया या पड़ा। क्या पड़ा? कुडप्पा सेल समूह है। अब इनका विस्तार की बात करें तो विस्तार कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ आपका कौन सा? तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तमिलनाडु से जस्ट ऊपर की तरफ चलो तो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। क्लियर? इसके साथ ही मैंने कहा कि पूर्वी घाट का निर्माण किसके माध्यम से हुआ? कुडप्पा सेल समूह का निर्माण, पूर्वी घाट का निर्माण किसके माध्यम से हुआ? कुडप्पा सेल समूह से हुआ। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस, ये मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखना, बलुआ पत्थर मुख्य रूप से कौन सा? कुडप्पा सेल समूह में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ मैंने कहा कि कुडप्पा सेल समूह की जो चट्टानें हैं उनमें कहीं कहीं उनकी जो मोटाई है 600 मीटर की से भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके पीछे कारण कौन सा था? भूसंतियाँ थी। क्लियर? ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ ही हम एक और पढ़ लेते हैं, विंध्य क्रम की सेल समूह है। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। इसमें मैंने श्रेणियाँ भी बताई थी आपको। श्रेणियाँ कौन कौन सी? अन्नामलाई श्रेणी तमिलनाडु, इधर वाले कर्षणा श्रेणी दिल्ली श्रेणी, और आपका पापाघानी श्रेणी। पापाघानी श्रेणी से क्वेश्चन पुटअप होता है, निम्न में से कौन सी श्रेणी से कुडप्पा सेल समूह, जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे ना उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे यूजीसी नेट में आ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? अब आते हैं हम कौन से में? आपका विंध्यन सेल समूह है। यहां तक समझ में आ गया? आगे चलिए, विंध्यन सेल समूह है। विंध्यन श्रेणी बोल सकते हो या सेल समूह बोल सकते हो। विंध्यन श्रेणी। क्लियर? अब इसका निर्माण मैंने कहा कि ये कहाँ से आई है? तो आया पुराण या पुराना बोल सकते हो, सेल समूह से आई है, या उस कल्प से या उस युग से ही पुराना सेल समूह। क्लियर? अब इनका नामकरण किसके माध्यम से हुआ? तो नामकरण की बात करें, नामकरण तो मैंने यही तो कहा कि जो आपका, थोड़ा सा मैं बना लो पहले, ठीक है, ऐसा बात। नामकरण की बात करें तो यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है जिसका नाम क्या है? विंध्यन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विंध्यन श्रेणी। इसी विंध्यन श्रेणी के माध्यम से इसका नामकरण क्या रखा गया? विंध्यन सेल समूह, विंध्यन चट्टानें रखा गया। अब मैंने कहा था कि ये जियोसक्लाइन के माध्यम से इसका निर्माण हुआ था, अर्थात ये बोल सकते हो आप, इसका जो विस्तार है वो बिहार के सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक यह क्या है? फैली हुई है। बिहार के सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़ तक यह फैली हुई है।
लिख देता हूँ, नामकरण तो मैंने बता दिया, विंध्य पर्वत के माध्यम से, विंध्यन पर्वत से। फिर इसका फैलाव देखें या क्षेत्र देखें तो क्रिया क्या होगी, कहाँ से, बिहार के सासाराम से राजस्थान के चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक यह फैली हुई हैं। क्लियर। लगभग कितनी, 103,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। लगभग है भाई, ये आइडिया देख लेना एक बार। लगभग 103,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है, इनका विस्तार ये हो गया। अब देखो मैंने कहा कि ये भी किसके माध्यम से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से टूट कर आएंगे। तो ये कैसी चट्टानें हो गई, कैसी चट्टानें हो गई, परतदार। और वो पहले वाली भी कौन सी थी, परतदार। तो परतदार जो तीनों कंप्लीट होगी उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, यहाँ पर भी जीवाश्म नहीं पाए जा रहे। क्लियर यहाँ तक। यानी कि ये चट्टानें कैसी हैं, परतदार सेल समूह है। अब इनमें जो सेडिमेंटल पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तत्व की बात करूं तो खनिज तत्व कौन कौन से बात हैं, तो मैंने कहा उसमें बलुआ पत्थर पाया था, कौन से, गोंडवाना क्रम की, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर पाया था। इसकी बात करें तो इसमें लाल बालू पत्थर, इसमें कौन सा, लाल बालू पत्थर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। कौन सा, लाल बालू पत्थर। और भवन निर्माण सामग्री के लिए चट्टानें प्रसिद्ध हैं, किसके लिए, भवन निर्माण सामग्री के लिए। इसके साथ साथ सजावटी पत्थर के लिए भी क्या है, ये सेल समूह प्रसिद्ध हैं। सजावटी पत्थर के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध हैं। फिर इसके साथ साथ ये चट्टानें कैसी हैं, हीरा युक्त हैं। कैसी हैं, हीरा युक्त चट्टानें हैं। अर्थात इसमें हीरे का अंश पाया जाता है, हीरा मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होगा। इसके साथ साथ लोहा अयस्क भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है, उतना तो नहीं परंतु देखने को मिलता है। सीमेंट भी मिलता है इसमें, सीमेंट चूना पत्थर, सीमेंट चूना पत्थर ये भी मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से हैं, ग्लास है, रसायन उद्योगों के लिए भी है, रसायन उद्योगों के लिए भी क्या है, ये चट्टानें प्रसिद्ध हैं। कौन सी, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें लाल बलुआ पत्थर, भवन निर्माण सामग्री, सजावटी सामान, हीरायुक्त चट्टानें भी इनको कहते हैं, लोहा इसकी प्राप्ति होती है, सीमेंट चूना ग्लास रसायन उद्योगों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। क्या है, मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अर्थात रसायन उद्योगों के लिए क्या मिल गया, कच्चा माल मिल गया, तो कच्चे माल के लिए क्या है, मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया यहाँ तक मामला। इसके बाद में देखते हैं कि इन चट्टानों का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, इन चट्टानों का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है। तो विस्तार की बात करें तो इनमें श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इनमें क्या है, श्रेणियाँ हैं। और श्रेणियाँ कौन कौन सी, तो मैंने बताई सबसे पहले, एक तो कौन सी, ये तो आ गई विंध्यन श्रेणी। और विंध्यन श्रेणी देखो जल निक्षेपों के माध्यम से इनका निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसके माध्यम से, जल निक्षेपों के माध्यम से किसका निर्माण हुआ, विंध्यन क्रम की सेल समूह का निर्माण किसके माध्यम से हुआ, जल निक्षेप, यानी कि जल का जमाव था और जल के बताया था जियोस्क्लाइन के माध्यम से किसका निर्माण हुआ, विंध्यन सेल समूह और जल निक्षेप। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये जो चट्टानें वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो इसमें मुख्य रूप से क्षेत्र तो लगभग सबसे आते हैं, परंतु श्रेणियाँ थोड़ी सी अच्छे से याद कर लेना, जिनमें सबसे पहले है एक तो भेंडेर श्रेणी। कौन सी, भेडर बोल सकते हो। ये श्रेणी लगभग यहाँ सी है, अर्थात विंध्यन सेल समूह के पश्चिमी क्षेत्र में। और ये श्रेणी कौन सी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भेंडर श्रेणी, भेडर श्रेणी। क्लियर। भेडर श्रेणी विंध्य के पश्चिमी भाग में है, विंध्य के
पश्चिमी भाग में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्धि की बात करूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, या इसको बाहर ही लिख देता हूँ, मैं इसको बाहर ही लिख देता हूँ ना, समझ में आपके भी नहीं आएगा। ये आता कटा देता हूँ ना, ये तो कौन सी आ गई आपकी? विंध्यन श्रेणी। अब इसके पश्चिमी भाग में ये कौन सी है? तो भेंडर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? भेंडर श्रेणी। ये विंध्यन पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ हीरे किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे बहुमूल्य पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। हीरे बहुमूल्य पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर बोलो या बोल सकते हो यहाँ पे बहुमूल्य रत्न बोलो ना, रत्नों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये कौन सी? भेंडर श्रेणी, जो कहाँ पड़ती है? विंध्य के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसमें क्या मिलता है? चूना पत्थर, और दूसरा कौन सा मिलता है? बलवा पत्थर। ये भी इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। भेंडर श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध? कौन सी चट्टानों के लिए? तो विंध्यन क्रम की शैल समूह में ये भेंडर श्रेणी देखने को मिलती है, जो हीरे बहुमूल्य रत्नों चूना पत्थर बलवा पत्थर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद में आते हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में आती है बीजवार श्रेणी। बीजवार श्रेणी बोल दो, मध्य प्रदेश का क्षेत्र मान लो ये, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी श्रेणी? बिजवार श्रेणी। कौन सी श्रेणी? बिजवार श्रेणी। कौन सी श्रेणी? बिजवार श्रेणी। ये कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश के भी जो दो क्षेत्र हैं, एक तो कौन सा? छतरपुर व पन्ना। यहाँ पर ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। कौन सी श्रेणी? बिजवार श्रेणी। छतरपुर व पन्ना बिजवार श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? विंध्यन शैल समूह की चट्टानों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम चलते हैं कैमूर श्रेणी, जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। यहाँ पर कौन सी आ गई आपकी? कैमूर श्रेणी, जो क्या यूपी वाले, और यूपी में भी आपका नाम सुना है तो आपका बुंदेलखंड वाला। कौन सा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में एक आता है बघेलखंड, और बघेलखंड कहाँ पड़ता है? एमपी में। बुंदेलखंड कहाँ पड़ेगा? यूपी में। और बघेलखंड कहाँ पड़ेगा? एमपी में। और यहाँ पे कांग्लोमेरेट, ये जो श्रेणी है उसमें क्या मिलेंगे आपको? कांग्लोमेरेट खनिज तत्व देखने को मिलते हैं। कांग्लोमेरेट। और इसके साथ साथ मैं कहूँ, यहाँ पे लिख दिया होगा, नहीं लिखा क्या? लाल पत्थर, ये भी मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है। क्लियर? ये श्रेणियां हैं किससे संबंधित? आपकी विंध्यन शैल समूह की जो चट्टानें हैं उनमें ये श्रेणियां पाई जाती हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन। बीजवार श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? विंध्यन क्रम की शैल समूह के लिए। कांग्लोमेरेट किसके लिए प्रसिद्ध है? कांग्लोमेरेट किसके लिए है? आपकी विंध्यन शैल समूह के लिए। और क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है, कांग्लोमेरेट कौन सी शैल समूह में पाया जाता है? कौन सी शैल समूह में पाया जाता है? तो यहाँ पर विंध्यन शैल समूह ने देकर डायरेक्ट दे दे क्या? बुंदेलखंड। और यहाँ पर दे दे दूसरा बघेलखंड। तो कौन सा आ गया? बुंदेलखंड में ये क्या मिलेंगी? कांग्लोमेरेट देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट है गोलकुंडा। एक सबसे इंपॉर्टेंट है गोलकुंडा, जो हीरे की खान है वो कौन सी शैल समूह में देखने को मिलती है? तो गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? मैं लिख देता हूं, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? कौन सी शैल समूह में? तो बात आ गई विंध्य में।
गोलकुंडा या बोल सकते हो हीरे और पन्ना। तो ये कहाँ पे गोलकुंडा की जो खाने हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर, ये कौन सी में आती है? विंध्यन सेल समूह में आती है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। विंध्यन सेल समूह, ध्यान से सुनना है इसको अच्छे, दोनों को जोड़कर रखना आप, दोनों चट्टान, दोनों सेल समूह को जोड़ के रखना। कुडप्पा और विंध्यन सेल समूह, इनकी दोनों की उत्पत्ति किसके माध्यम से हुई है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपरदन और निक्षेपण की क्रिया के माध्यम से। और उनमें भी क्रिया क्या हुई कि प्राचीन काल में भारत में 2 प्रकार की जियोस्क्लाइन हुआ करते थे। उनमें धीरे धीरे अवसाद डिपॉजिट होते गए, और अवसाद जैसे डिपॉजिट होते हैं तो उसके माध्यम से यहाँ पर तो आपकी कौन सी क्रम की चट्टानें बनी? कुडप्पा। और यहाँ पे कौन सी आ गई? विंध्यन सेल समूह है। यहाँ पर दोनों चट्टानें विकसित हो गई। क्लियर, विंध्यन सेल समूह है, इसका नामकरण किसके माध्यम से? विंध्यन पर्वत। जो विंध्यन पर्वत कहाँ है आपका? ये यहाँ पर इसकी सिचुएशन देखने को मिलती है। इसके नाम पर इसका नामकरण क्या रख दिया गया? विंध्यन सेल समूह रख दिया गया। क्लियर, इसके साथ साथ ये क्षेत्र कौन कौन से में है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैली हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह फैली हुई है। क्लियर है, इसके साथ साथ ये टॉपिक लगभग आपका क्लियर हो गया है। श्रेणियाँ मैंने बता दी। कैमूर श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? बिजवार श्रेणी किसके लिए है? भंडेर श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? और विंध्यन सेल समूह का निर्माण किसके माध्यम से हुआ? जल निक्षेपों के माध्यम से। ये क्वेश्चन कंपलसरी है, इसको अच्छे से पुटअप कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। जल निक्षेपों, निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपों के माध्यम से हुआ है? या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, विंध्यन सेल श्रेणी का निर्माण किसके माध्यम से हुआ? तो जल निक्षेपों के माध्यम से हुआ है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे की जो क्लास होगी, ठीक है, वो इससे आगे वाला जो भी टॉपिक है वो पढ़ेंगे, चाहे वो दक्कन ट्रेप हो, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ये सारी पढ़ेंगे इसके बाद में। और इसी के साथ पढ़ेंगे मैप वाइज पढ़ेंगे, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, श्रेणियाँ कहाँ कहाँ हैं, ये सारी चित्र आप अच्छे से पुटअप करोगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके दोस्तों, बाय। और हाँ, पहले एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को कि इस चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, और लाइक के साथ साथ क्या करना है? शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।